Hello, 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 hello. What's up, guys? Let's just make sure our audio is right. And yeah, up, up से ही आना चाहिए audio. Let's wait for the stream to go live. Okay, okay, streams is loading. Okay, okay, streams is loading. ठीक है. तो हमारी stream चल रही. तो अभी हमने कुछ गड़बड़ कर दी थी. तो hopefully ये गड़बड़ वापस नहीं होनी चाहिए. So let's just move with the video. So we were talking about M2M communication. So let's just get over that. ठीक है. एक सीन था यहाँ पे. ठीक है. सो हमें WSN तो नहीं मिला, हमें M2M कम्युनिकेशन मिला. M2M कम्युनिकेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट दैट कि जो कम्युनिकेशन होगी वो मशीन से मशीन डायरेक्टली होगी, नॉट ओवर द इंटरनेट. एंड समवेयर MQTT, या so MQTT is a type of मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट. सो ये इसका फुल फॉर्म है और ये पब सब मॉडल पे वर्क करता है जो लो बैंडविड्थ के लिए एफिशिएंट है. फिर कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. अच्छा, तो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. अ स्पेशलाइज्ड वेब ट्रांसफर यूज्ड विद कंस्ट्रेंट नोड्स एंड नेटवर्क्स. तो HTTP अपने को पता है क्या होता है, बट ये वाला अपने को नहीं पता था. तो ये अब नेटवर्किंग के अंदर आता है. सो डिवाइस टू डिवाइस. ठीक है. डिवाइस टू क्लाउड, डेटा इज सेंट टू क्लाउड with an application provider in the cloud, and which then pushes the which is this is common when you use and can't handle full internet connection themselves. ठीक है. फिर एक्चुएटर्स के एडवा हैं. टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स, क्या बात है भाई. रोटेटरी एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक फंक्शंस, यूज ऑफ. अच्छा ये ठीक है. आई डोंट थिंक इतने डेप्थ में पूछेंगे, बट या सो ठीक है. ठीक है. सेंसर्स जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये हीट या मोशन सिग्नल्स इज प्रोड्यूस्ड, displays the input port of the system, measures physical quantity. ठीक है. Stepper motor where electrical energy drives into motor. या अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है. तो ये अपना एक था. एंड देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाएंगे यहाँ पर. तो IoT के अंदर अगर यहाँ पे अगर MST1 का पेपर खोले तो ये हमने यहाँ तक कर लिया था. difference between sensing and actuation. So ये वाला नहीं था. I think so we are doing assignment questions if I'm not wrong. Let's just make sure. अच्छा, ये MST2 का पेपर अपन कर रहे थे, which is यहाँ पे ये रास्पबेरी पाई आर्डिनो क्या होता है. और ऑल इन ऑल SDND हमने देख लिया. अब ये WSN हमें देखना पड़ेगा. M2M एंड विथ एप्लीकेशंस. अच्छा. तो M, ये शायद गलत ही आंसर लिख दिया. MQTT तो आएगा नहीं इसमें. अब माय बैड. ठीक है. अभी अब कुछ लोग मेरे से नोट्स लेके गए, बट दैट्स नॉट माय मिस्टेक. सेकंड यूनिट कहाँ गई? ये रही. सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ IoT ये रहा. ओ भाई, इसमें तो पूरा ही अलग है. आर्डिनो है. आर्डिनो कैसे वर्क करता है? आर्डिनो बोर्ड दे रखा है. फिर रास्पबेरी पाई के बारे में बता रखा है. कम्युनिकेशन इन IoT, ह्यूमन टू ह्यूमन, मशीन टू मशीन, मशीन टू ह्यूमन. ओके. IoT इंटरफेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग. अच्छा, ये MQTT प्रोटोकॉल है. ये किसका पार्ट है? प्रोटोकॉल्स इन IoT का पार्ट है. तो MQTT स्टैंड्स फॉर मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट.
message queue telemetry transport. Machine to machine is the machine to machine, अच्छा, मशीन टू मशीन M2M कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल के अंदर आता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अच्छा, ये सारे इसके वो है MQTT आर्किटेक्चर। इसमें मैसेज होता है, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है या ब्रोकर होता है, टॉपिक होता है। ठीक है, तो कनेक्ट, कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एक्नॉलेजमेंट, पब्लिश, पब्लिश एक्नॉलेजमेंट। ओके, ओके, सो ये हमें देखना होगा। भाई साहब काफी डिटेल में पढ़ा रखा है, जिगबी भी पढ़ा रखा है, आर्किटेक्चर भी पढ़ा रखा है जिगबी का। वेरी नाइस। ओके, देन ब्लूटूथ, COAP कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, और COAP और MQTT के बीच में डिफरेंस पूछ रखा है, UDP बता रखा है, SCADA एंड RFID प्रोटोकॉल्स। तो ये है हमारा यूनिट 2 में, तो ये हमने करी नहीं है सही से अगर देखी जाए तो। सो वी विल गो टू अ न्यू विंडो ऑफ फायरफॉक्स। भाई बहुत हीट कर रहा है वैसे ये, इतना हीट नहीं करना चाहिए। तो गो टू chatgpt.com। ठीक है, और we'll do this फटाफट से, then we'll go there and from here we'll add unit 2, explain, explain, expl, explain each and every topic in easy digestible manner। तो हम इससे अब कुछ लेते हैं। ठीक है, तब तक खुद से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये यूनिट 1 थी, सो यूनिट 1 वी नो many things in unit 1। सो ये अभी प्रोसेस कर रहा है, लेट्स जस्ट क्लोज दिस वन, एंड ये यूनिट 1 है, सो विल क्लोज दिस वन टू, दिस कार्ड फॉर नाउ, एंड लेट्स ओपन दिस वन। सो जिगबी है, इसमें काफी सारी चीजें हैं ये वाली यूनिट के अंदर। इफ वी लुक एट इट, एंड ये 35 पेज की है, ऑब्वियसली काफी कुछ होगा। सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आर्डिनो है। ठीक है, फिर आर्डिनो को ही बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। फिर रास्पबेरी पाई को बता रखा है, और फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स है एक्चुअली में। GPIO, अच्छा ये रास्पबेरी पाई को एक्सप्लेन कर रखा है, ईथरनेट पोर्ट्स और GPIO पिंस और डिस्प्ले। ठीक है, बट इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहाँ पे आए इसके? आर्डिनो क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर है जो कि ब्रेन ऑफ द IoT है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ IoT, USB पोर्ट, पावर जैक। ठीक है, GND, ग्राउंड कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, 5 वोल्ट पिन, 3.3 volt pin, analog pins, reads analog values, digital pins, obviously, pulse width modulation, analog output, reset button, restarts, Arduino program useful while testing, used in serial communication, main IC, the actual microcontroller, voltage regulator, Raspberry Pi। माइक्रो कंट्रोलर है और ये मिनी कंप्यूटर है। अच्छा, इसमें कोई ओएस नहीं होता है, ये पूरा पूरा ओएस रन करता है। ये कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए होता है, ये सिंपल टास्क के लिए होता है। ओके, ओके, यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, आर्डिनो वर्सेस रास्पबेरी पाई, ह्यूमन टू मशीन, मशीन टू मशीन, मशीन टू ह्यूमन। ओके, दिस इज द रियल वो important interfaces, connect to Arduino, transfer data and provide power, switches, sensor, general purpose input output. ADAC is analog to digital, I2C integrated circuit, special
सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस बहुत कुछ है भाई इसमें। हम्म। fuck. Oh shit. Oh shit. Then we have MQTT components, पब्लिशर होता है, सब्सक्राइबर होता है, ब्रोकर होता है, टॉपिक होता है, ZigBee. Wireless protocol for low power IoT device, ZigBee devices, Bluetooth. अच्छा, अब ये COAP है, Constrained Application Designed for Small IoT Devices. Think HTTP for tiny devices. Uses just like web APIs. अच्छा, तो ये TCP मॉडल पे है और ये है UDP मॉडल पे। इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, इसमें यूजर एक ब्रोकर बैठाना पड़ता है, इवेंट बेस्ड, एंड ये रिसोर्स बेस्ड है। We need to add this to our project. Let's just इसको मूव करते हैं IoT में। यूनिट 3 है, यूनिट MST के पेपर है, and now let's try to skim through Unit 3. So इसमें आर्किटेक्चर दे रखा है, प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है और नेटवर्क लेयर पे गेटवे और वो सब बैठता है। ठीक है, सेंसिंग लेयर क्या करती है, बॉटम मोस्ट लेयर है। ठीक है, फंक्शंस कलेक्ट्स रो डाटा, फिर this layer provides communication between IoT devices, और फिर इसमें टेक्नोलॉजीज लाइक ZigBee, LoRaWAN और ये सब यूज होता है। डेटा प्रोसेसिंग लेयर, ठीक है, मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। एडवांटेजेस, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन फॉर IoT। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारा SDN वाला पार्ट आता है, नीड फॉर एस डी एन आर्किटेक्चर, ये पूरा GFG से उठा है। अच्छा, फिर कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन के बीच में डिफरेंस दिखा रखा है, और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, can't do shit about that. IoT storage, types of data generated by sensor data, operational data, user data, storage approaches। ठीक है, फिर क्लाउड स्टोरेज आता है, फिर हाइब्रिड स्टोरेज आता है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज यूज्ड, database support structured FluxDB, timescale DB, NoSQL like Cassandra, MongoDB, फाइल सिस्टम सूट, ब्लॉकेज। अच्छा, ये सब टेक्नोलॉजीज जो इनेबल करती है IoT के। अच्छा, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने प्रोसेस करी, DB से फेच करा और क्लाइंट को रिस्पांस दे दिया। फिर अच्छा, ये कम्युनिकेशन मॉडल्स इन IoT में आएगा। पब्लिशर ने पब्लिशर्स ब्रोकर को देंगे, एंड देन ब्रोकर कंज्यूमर्स को पास कर देंगे। पुश पुल मॉडल, ये वाला अपने को नहीं मालूम है। इसमें क्या होता है, अच्छा हाँ, इसमें भी पब्लिशर्स और कंज्यूमर्स को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, ऑब्वियसली है, क्यूज।
ये मैसेज को क्यू में पुश करेगा और फिर कंज्यूमर उस क्यू में से ले लेंगे। Exclusive pair is a bidirectional model including full duplex communication। हाँ, तो ये वेब सॉकेट को ये बोल रहा है एक्सक्लूसिव पेयर। सो अंडरस्टैंडेबल है। लेट्स जस्ट मेक अ चैट जीपीटी summary of this unit. So this is unit 3. Explain each and every topic in simple manner. So this is also doable. Now let's go on to the next unit, which is unit 4, but I think so. Yeah, right. So this is the IoT app development. How to develop IoT application in 5 steps. सबसे पहले हार्डवेयर डिजाइन करो, फिर डिवाइस का सॉफ्टवेयर, फिर कनेक्टिविटी और what is this? What is this? Session layer, data processing layer, analysis और application। ये थोड़ा कहाँ से लिया ये समझा नहीं। स्विस स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये भी थोड़ा पड़ा पड़ा लग रहा है। तो ये टोकन वोकन ठीक है। अच्छा, ये भी छोटा यूनिट है। लेट्स जस्ट मेक श्योर। सेंसिंग लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, एप्लीकेशन लेयर। क्या हो गया? आईओटी वाले प्रोजेक्ट कहाँ चला गया? प्रोजेक्ट्स एंड ये आईओटी वाला इसमें मूव क्यों नहीं करने दे रहा? एंड डोंट टेल मी। चाहिए इसी के अंदर बना है, ऑब्वियसली नहीं मूव करने देगा। ओके, वेरी नाइस। तो अब अपना काम रहेगा इसी को पढ़ना। क्या काम रहेगा अपना? इसी को पढ़ने का काम रहेगा।
और फिर अपने को आंसर्स भी थोड़े थोड़े राइट करने पड़ेंगे. It is what it is. Oh, it is what it is. स्ट्रीम को बंद करते हैं. ये स्ट्रीम टेस्टिंग के लिए थी, और भी स्ट्रीम्स करेंगे हम, बट दैट्स दैट्स व्हाट